वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च करने की मंजूरी दे दी। चारों सूबों GB और आज़ाद कश्मीर के दरमियान इत्तफाक़ राय के बाद ऑपरेशन की मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी एपेक्स कमेटी के इजलास के अलामी के मुताबिक चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद नए SOPs जारी कर दिए गए। शहबाज शरीफ बोले, हर मामला फौज पर छोड़ देना खतरनाक रविश है। सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। इस तरह से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। सनाउल्लाह मस्ती-ए-खिल का ख्वाजा आसिफ के लिए नाज़ेब अल्फाज। हुकूमती अरकान फट पड़े, ऐवान मछली मंडी बन गया। हुकूमती अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। शदीद एहतजाज, डिप्टी स्पीकर ने अल्फाज हंस कर बा दिए। स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक ने सनाउल्लाह मस्ती-ए-खिल की रुकनियत बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दी। मस्ती-ए-खिल पूरे बजट इजलास में ऐवान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। ज़रताज गुल बोली, ख्वाजा आसिफ का शीनी मज़ारी को ट्रैक्टर ट्रॉली कहना क्यों सबको याद नहीं। अहम इजलास में मुअत्तली ज़्यादती है। PTI ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में बोले, CPEC के हवाले से कहा जा रहा है कि अपना घर दुरुस्त करें वरना CPEC और मुस्तकबिल की सरमायाकारी खतरे में है। उमर अयूब ने एक ही जुमले में सियासी मुखालफिन की धुलाई कर दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने सबात में एक शख्स को तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम पर वहशियाना अंदाज में मारने का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। खिताब में कहा कि इस वाक़े से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई हुई। ये एक वाक़या होता तो दरगुजर करते, मगर ऐसे वाक़यात तसलसल से हो रहे हैं। सबा जड़वाला, सियालकोट और लाहौर जैसे वाक़यात की रोकथाम ज़रूरी है। इस्लाम ने लाशों की बेहुरमती को मना किया है। कुरम धमाके में शहीद 5 जवान सुपुर्द खाक। मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले सिपाही हारून विलियम की आखिरी रस्मात। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की शिरकत। वज़ीर दिफा, इत्तलात और नशरियात, दाखिला और सिविल फौजी हुक्काम भी शरीक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान के दिफा के लिए फ़ौज पाकिस्तान मुत्तहद अकाई है। आर्मी चीफ बोले, कौम मादरे वतन के दिफा में इन शहीदों की कुर्बानियों की मक़रूज़ है। अभी IMF को पता नहीं, वरना वो वक्त दूर नहीं जब कब्रों पर भी टैक्स लगेगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में फारूक एच नाइक का ख्याल। बोले, IMF के दबाव पर हर चीज़ पर ही टैक्स लगाया जा रहा है। कराची में कब्र खोदने वाले गोरकन पर भी टैक्स लग सकता है। कायमा कमेटी बराए खजाना ने फलाही अस्पतालों पर सेल टैक्स लगाने की हिमायत कर दी। सलीम बानवी वाला ने कहा कि एक ट्रस्टी अस्पताल ने 20 लाख का बिल अदा करने तक मैयत वर्सा को नहीं दी। अगर हुकूमत टैक्स छूट देती रही तो इन अस्पतालों का ऑडिट भी करे। सेनेटर फारूक एच नाइक का कहना था कि ट्रस्ट अस्पतालों ने डॉक्टर भी बिठाए हुए हैं जो भारी फीस लेते हैं और ट्रस्ट के नाम पर इनकी लेबॉर्ट्रीज में ही फीस चार्ज करती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन के तहत सिर्फ मुसलमान ही जमात का रुकन बन सकता है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों के हवाले से जवाब जमा करा दिया, जिसमें कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशस्तों की हकदार ही नहीं, क्योंकि फहरिस्त ही जमा नहीं कराई गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें ना मिलने से मुताल्लिक केस की समाअत 24 जून को चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट करेगा। वोट को इज्जत दो की सोच के साथ हैं। जब नून लीग ने इक़्तिदार की सोच अपना ली तो इस सोच में शामिल नहीं हो सका। अवाम ने पोलिंग स्टेशन में हमेशा दुरुस्त फैसले किए। हमने कभी अवाम के फैसलों का एहतराम नहीं किया। शाहिद खाकान अब्बासी के बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। हम एस्टेब्लिशमेंट की जमातें छोड़कर आए। ज़रूरत महसूस की कि नई सियासी जमात बने। 6 जुलाई को सियासी जमात की बाज़ाब्ता लॉन्चिंग कर देंगे। शमूलियत के लिए सियासी और गैर सियासी लोगों ने राब्ता किया है।
बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पीटीआई अरकान कौमी असम्बली का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक मार्च। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई को अदालतों से तारीख पर तारीख मिली, ताखीर से इंसाफ करना ना इंसाफी है। असद कैसर बोले, पार्लियामेंट में हमारी आवाज नहीं सुनी जाती, ये सरासर ज्यादती है। चीफ जस्टिस नाजायज कैद लोगों की फरियाद सुने। पीटीआई की हुकूमत गिराकर मुजरिमों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू का खुद नोटिस ले पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन का मुतालबा। कहा कि मोहम्मद जुबैर एक बयान में नवाज शरीफ और मरीम नवाज का जिक्र किया है। लोगों को अहम ओहदे देने के बातें किए गए और हमारी हुकूमत गिरा दी गई। इस मामले में शहबाज शरीफ भी शामिल थे। हमारा मुतालबा है कि मोहम्मद जुबैर के इंकशाफात पर कमीशन बनाया जाए, साजिश में मुलव्वस अफराद को सजा दी जाए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान नूरा कुश्ती चल रही है। रूठने और मनाने की ड्रामेबाजियों को आवाम खूब समझते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, गरीबों पर नए टैक्स लाद दिए गए, अरकान असम्बली और उमरा पर कोई बोझ नहीं डाला गया। बिजली की लोड शेडिंग और भारी बिलों के खिलाफ कल मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुहर्रमुल हराम सैलाब और मुमकिन बारिशों के पेश नज़र पेशगी इंतजाम करने की हिदायत। सूबे भर में ईद उल अज़हा और दीगर इंतजामी अमूर के हवाले से मजमूई परफॉर्मेंस का जायजा लिया गया। मरीम नवाज ने कहा कि ईद पर सफाई का जो मेयार कायम किया गया, इसे हर सूरत कायम रखना होगा। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर हफ्ते में एक दिन अवाम के लिए मखसूस करें। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज, एक और घर उजड़ गया। मकतूल मोहम्मद सरवर दोस्त के हमरा घर के बाहर बैठा था कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। वालिद गम से निढाल। कहा, डाकुओं ने मोबाइल छीना और बेटे को कत्ल कर दिया। दुखियारी मां ने कहा कि कल दोपहर का खाना साथ खाने का कहकर गया था, मगर फिर लौट कर नहीं आया। रवां साल 78 शहरियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। वो हफ्स है कि लू की दुआ मांगते हैं लोग। कराची में समुद्री हवाएं बंद, हफ्स और शदीद गर्मी से जीना महल। आज या कल कराची के मसाफाती इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने और हल्की बारिश का इम्कान। 5 जुलाई से कराची में मानसून बारिशों का आगाज होगा। रवा साल मामूल से ज़ायद बारिशें मुतवक्के। गर्मी के साथ लोड शेडिंग। कराची के शहरी जाएं तो जाए कहां, किससे फरियाद करें। कराची में शॉर्टफॉल 700 मेगावाट तक पहुंच गया। न्यू कराची, सुरजानी, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और कायदाबाद समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। औरंगी, लियारी, लांडी और बल्दिया टाउन के इलाके भी मुतासर। मजलूम ऊँटनी के मालिक सोमरो बेहन का पुलिस तहकीकात पर अदम एतमाद का इजहार। अदालत में कहा कि बासर वटेरे गुलाम रसूल शर को बचाने की खातिर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर अदालत ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को जेल कस्टडी में देते हुए सांगर जेल भेज दिया। गजा में रेड क्रॉस दफ्तर पर इजरायली बमबारी, 22 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। हमले में 45 लोग जख्मी भी हुए। बमबारी का निशाना बनने वाली इमारत में कसीर तादाद में पनाह गुज़ीन मुकीम हैं। गजा पर इसराइल के मुसल्लत जंग को 260 दिन गुजर चुके, जिसमें मजमूई तौर पर 37,500 अफराद शहीद हो चुके, जबकि 86,000 के करीब अफराद जख्मी हुए। जहाँ बहक और जख्मी में ज्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। बाबर आजम वतन वापसी पर एक कागज का टुकड़ा लहरा दें, कह दें कि साजिश हुई, फिर कह दें कि खत गुम हो गया, इनकी जान छूट जाएगी। रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने पाकिस्तानी क्रिकेट कप्तान को मुफ्त मशवरा दे दिया।
पीसीबी की पॉलिसीज बदलती रहती हैं। एक साल में 3 चेयरमैन तब्दील हो जाते हैं। टीम की कारकर्दगी में किस तरह तसलसल आ सकता है? शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाकर कुछ वक्त तो दिया जाना चाहिए था। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने लगी लिपटी रखे बगैर अपनी बात कह दी। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला बांग्लादेश के खिलाफ भारत की बैटिंग जारी है। भारतीय ओपनर एक बार फिर अच्छा आगाज ना दे सके। विराट कोहली 37 और रोहित शर्मा 23 रन बना सके। सुपर 8 मरहले में भारत का ये दूसरा मैच है। इससे कबल भारत ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी थी। यूरो कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। ऑस्ट्रिया ने मैदान मार लिया। पोलैंड को 3-1 से शिकस्त दे दी। फ्रांस और नेदरलैंड एक गोल भी न कर सके। दोनों टीमों का मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। मारूफ कबाल अमजद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। मद्दाह भी इनकी आवाज़ ना भूल सके। अमजद साबरी को कराची के इलाके लियाकताबाद में गाड़ी से उतारकर फायरिंग करके कत्ल किया गया था। इनके कातिल कौन थे, ये मामला आज भी हल ना हो सका। और जमीन कांप उठी। जलजले ने अमेरिका में तबाही मचा दी। हॉलीवुड मूवी कॉन्टिनेंटल स्प्लिट का ट्रेलर जारी। फिल्म रवां माह रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।